सोचिए, आप 30,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ा रहे हो और आपकी खिड़की के ठीक बगल से 80 फुट का जीवित डायनासोर हवा चीरता हुआ निकल जाए। यह कोई मजाक नहीं है, यह है कैप्टन लियाम ओकोनेल की कहानी। वह पायलट जिसे सच बोलने की सजा मिली। यह सिर्फ डर नहीं था, यह अविश्वास था। आपका दिमाग जानता है कि यह जीव लाखों साल पहले मर चुका है, लेकिन आपकी आंखें उसे जिंदा उड़ते हुए देख रही हैं। वह दहाड़, वह परछाई, सब कुछ वास्तविक था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पूरी दुनिया खो दी, लेकिन एक ऐसे सच को बचा लिया जिसने इतिहास को चुनौती दी। क्या लियाम सचमुच पागल थे? क्या धरती पर कोई गुप्त खोई हुई दुनिया मौजूद है? आइए आज हम उस उड़ान के हर पल को लियाम की आंखों से देखते हैं। हर डर, हर आंसू और उस रहस्यमय जुरासिक कॉरिडोर की सच्चाई को समझते हैं। साल था 1986। हम हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखला एंडीज के ऊपर। हमारे नायक थे कैप्टन लियाम ओकोनेल। लियाम केवल एक अनुभवी पायलट नहीं थे, उन्हें आइसमैन कहा जाता था क्योंकि वह कभी घबराते नहीं थे। उनका 20 साल का करियर बेदागा था। वह तथ्यों पर जीते थे, कल्पना पर नहीं। उस दिन लियाम एक पुराना लेकिन भरोसेमंद डगलस DC-3 कार्गो प्लेन उड़ा रहे थे। मिशन गुप्त था, भारी उपकरण को अर्जेंटीना से चिल्ली के एक दूरस्थ पोस्ट तक पहुंचाना। लियाम के बगल में थे उनके सह पायलट फ्रैंक मेंडेज, एक युवा अधिकारी जो लियाम को एक आदर्श मानते थे। उनका रूट जानबूझकर एंडीज के एक ऐसे हिस्से के ऊपर से चुना गया था जिसे स्थानीय लोग, यहां तक कि पुराने पायलट भी द जुरासिक कॉरिडोर कहते थे। एक गहरी धुंध से ढकी घाटी जिसके बारे में अनगिनत अजीब कहानियां थीं। लियाम कॉकपिट में, फ्रैंक, हम कॉरिडोर के ऊपर हैं, मौसम साफ है, लगता है आज पुरानी कहानियां हमें परेशान नहीं करेंगी। लियाम ने यह बात हंसी में कही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सामान्य पल था। प्लेन 32,000 फीट की ऊंचाई पर एकदम स्थिर था। नीचे एंडीज के शिखर बादलों के समुद्र में डूबे थे। प्लेन एक विशाल और रहस्यमय घाटी के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, प्लेन में एक जोरदार अप्राकृतिक झटका लगा। फ्रैंक, सर, यह टर्बुलेंस नहीं है, यह। लियाम चीखते हुए, रडार, रडार पर क्या है? फ्रैंक, कोई चीज है। फ्रैंक ने रडार देखा, कुछ नहीं, रडार पूरी तरह खाली था। यह किसी भी पायलट के लिए सबसे डरावनी विसंगति थी। और तभी लियाम की दाहिनी खिड़की से आसमान की तेज रोशनी एक पल के लिए घने अंधेरे में बदल गई। एक विशाल काली परछाई उनके प्लेन को पार कर गई। लियाम ने सिर घुमाया और वहां उनकी दाईं ओर केवल 100 मीटर की दूरी पर वह दृश्य था जिसने उनके दिमाग को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक उड़ने वाला जीव, अविश्वसनीय रूप से विशाल। उसका शरीर गहरे भूरे रंग का सरीसृप की तरह खुरदुरा था। उसकी 30 फीट चौड़ी चमड़े जैसी भुजाएं धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं और वह प्लेन की गति से एकदम मेल खाते हुए उड़ रहा था। यह किसी और युग का जीव था। यह टेरोसार पीटेरोसॉर था। लियाम, रेडियो रिकॉर्डिंग, आवाज कांप रही थी। कंट्रोल, कंट्रोल, हमारे दाहिने विंग पर एक टेरोसार है। मैं दोहराता हूं, यह टेरोडैक्टिलस है। यह 32,000 फीट पर है। कंट्रोल रूम से ठंडी आवाज आई, लियाम, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तुरंत ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत है। लियाम जानता था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। इस असंभव सत्य को साबित करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए था। उन्होंने कांपते हाथों से कॉकपिट कैमरा पकड़ा। 1986 के उस पुराने कैमरे से उन्होंने तेजी से 3 सेकंड का वीडियो और 4 धुंधली तस्वीरें खींच लीं। वह जानते थे कि यह फुटेज परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी था। डायनासोर, जो अब उनके प्लेन से आगे निकल चुका था, अचानक अपनी उड़ान की दिशा बदलने लगा। जैसे ही वह विशालकाय जीव प्लेन के बाएं विंग के ऊपर से गुजरा, एक भीषण, दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। फ्रैंक मेंडेज ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा, वह दहाड़ ऐसी थी जैसे पहाड़ फट रहा हो। मुझे लगा कि प्लेन के टुकड़े हो जाएंगे, मेरे कान बज रहे थे। और फिर जीव ने एंडीज की एक गहरी धुंध से ढकी घाटी में तेजी से गोता लगा दिया और गायब हो गया। उसके जाते ही कॉकपिट में एक अजीब सी गंध फैल गई। सल्फर, गीली दलदली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। एक आदिम कच्ची गंध, जैसे लाखों साल पुरानी हवा। लियाम और फ्रैंक दोनों शांत स्तब्ध बैठे थे। उनका डर अब एक खतरनाक, अनसुलझे रहस्य में बदल चुका था। उन्हें पता था कि वे अब एक ऐसे सच के साथ जी रहे हैं जो दुनिया के लिए झूठ होगा। जैसे ही लियाम बेस पर उतरे, उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी रिपोर्ट दर्ज की और सबूत सौंप दिए। उन्हें लगा था कि उन्हें विज्ञान के लिए एक खोजकर्ता माना जाएगा, लेकिन उन्हें जो मिला वह था विश्वासघात, तत्काल प्रतिक्रिया,
एयरलाइन ने उन्हें तुरंत ग्राउंडेड कर दिया। उनकी रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों ने फ्लाइट के दौरान तीव्र मतिभ्रम बताकर खारिज कर दिया। मीडिया का हमला। जब यह कहानी लीक हुई तो लियाम रातों रात मजाक बन गए। उन्हें डायनासोर पायलट कहकर अपमानित किया गया। अखबारों ने उन्हें सन की बताया। परिणाम, उनकी 20 साल की नौकरी चली गई। उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई। उनका परिवार भी उन पर शक करने लगा कि शायद तनाव के कारण उनका दिमाग खराब हो गया है। लियाम ओकोनेल, जो हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे, अब टूट चुके थे। वह अपनी आंसू भरी आंखों से हर इंटरव्यू में सच कहते रहे। वे मेरी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन वे मेरी आंखों से वह दृश्य और मेरे कानों से वह दहाड़ नहीं छीन सकते। मैंने उसे देखा था। उनका संघर्ष एक अकेला आदमी बनाम पूरी दुनिया का बन गया था। वह सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। 3 महीने बाद लियाम की बदनामी चरम पर थी। तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। चमत्कारी खोज। एंडीज के उसी जुरासिक कॉरिडोर क्षेत्र के पास जहां लियाम ने जीव को गोता लगाते देखा था, चिल्ली के एक पर्वतारोही को एक विशालकाय अजीब जीवाश्म मिला। जब वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म का अध्ययन किया तो वे भौंचक के रह गए। उम्र, कार्बन डेटिंग ने बताया कि यह जीवाश्म केवल 10,000 साल पुराना था। यह सिद्धांत ध्वस्त हो गया कि ये जीव 60 मिलियन साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। समानता। इस पंखों वाले जीवाश्म की संरचना, विशेष रूप से 3 उंगलियों वाले पंख की बनावट और खोपड़ी का आकार लियाम की धुंधली तस्वीरों में दिखाई देने वाले जीव से पूरी तरह मेल खाती थी। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को एक नया अस्थायी नाम दिया, ओकोनेली, लियाम के सम्मान में। लियाम का दावा अब झूठ नहीं था। यह एक वैज्ञानिक विसंगति, एक ठोस जीवाश्म और एक अनसुलझा रहस्य बन गया। वह अकेला आदमी जिसे पागल कहा गया था, अब एक ऐसे सत्य का वाहक बन चुका था जिसने विज्ञान की सदियों पुरानी धारणाओं को हिला दिया। क्या जुरासिक कॉरिडोर पृथ्वी पर एक ऐसी खोई हुई दुनिया है जहां एक अनोखे भूवैज्ञानिक या चुंबकीय क्षेत्र ने समय को धीमा कर दिया है, जिससे प्राचीन जीवन आज भी पनप रहा है? क्या वह सल्फर की गंध उस आदिम इकोसिस्टम की थी? कैप्टन लियाम ओकोनेल ने अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा खो दी, लेकिन उन्होंने उस सत्य को बचा लिया जो आज भी वैज्ञानिक जगत को चुनौती देता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया की समझ अभी भी अधूरी है। यह लियाम की बहादुरी थी कि उन्होंने अविश्वास और बदनामी के सामने भी सच का दामन नहीं छोड़ा। उनका संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपनी आंखों पर भरोसा करने की हिम्मत रखता है। मित्रों, क्या आप मानते हैं कि लियाम ने सच बोला? क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी पर आज भी डायनासोर मौजूद हो सकते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और अनसुलझी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।